नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं जो कि आईटीबीपी कांस्टेबल भर्ती निकली हुई है। कितने पद हैं? 819 पद हैं और 10वीं पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं। सो अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप सब लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच पाए। तो चलिए वीडियो डिटेल पर बात करते हैं इसके बारे में। आईटीबीपी विभाग में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के पद के लिए उम्मीदवारों को आमंत्रित कर रहा है। विभाग में केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए कुल 51 रिक्तियां हैं। इसलिए यदि आप भी आईटीबीपी में सरकारी नौकरी का अवसर तलाश रहे हैं तो आप आईटीबीपी कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल भर्ती 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, आईटीबीपी कांस्टेबल भर्ती 2024 आवेदन जमा करने की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया, मासिक वेतन आदि सहित चरण दर चरण दिशा निर्देश जानने के लिए मैं आपको इस वीडियो में एंड तक पूरी डिटेल बताने वाली हूँ। आईटीबीपी बेसिकली क्या है? वो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल है जो भारत, नेपाल और भूटान के सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत एक केंद्र सरकार की इकाई है। प्राधिकरण ने विभाग में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए मोटर मैकेनिक की भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कांस्टेबल के पद के लिए 44 उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी और हेड कांस्टेबल के लिए 7 रिक्तियां भरी जाएंगी। योग्य उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 के अनुसार 25,500 से 81,100 तक मासिक वेतन मिलेगा और उसके अनुसार 21,700 से 69,100 तक मासिक वेतन मिलेगा। इसके अलावा उम्मीदवारों को प्राधिकरण से अतिरिक्त भत्ते जैसे डीए, टीडी, एचआरए आदि भी मिलेंगे। आईटीबीपी भर्ती 2024 अधिसूचना आप कैसे और डिटेल पर जान सकते हैं और कब तक भर सकते हैं। आईटीबीपी कांस्टेबल अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 दिसंबर 2024 से शुरू होगी और 22 जनवरी 2025 की समय सीमा से पहले आवेदन जमा कर सकते हैं। आईटीबीपी कांस्टेबल रिक्तियों को आरक्षण मानदंड के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए विभाजित किया गया है, जहां सामान्य वर्ग, एससी और एसटी वर्ग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार तदनुसार आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी कांस्टेबल भर्ती 2024 का विज्ञापन आईटीबीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर महत्वपूर्ण घोषणा अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। उम्मीदवारों की भर्ती लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, पीएसटी, दस्तावेज सत्यापन आदि सहित चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा प्राधिकरण स्वयं नेपाल या भूटान के अधीन रहने वाले उम्मीदवारों को इस भर्ती अभियान में आवेदन करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। आप कैसे रिक्रूटमेंट आप चेक भी कर सकते हैं recruitment.itbpulis.nic.in पर। भारतीय नागरिक आईटीबीपी कांस्टेबल मोटर मैकेनिक भर्ती 2024-25 में आवेदन करने के पात्र हैं। इसके अलावा भूटान या नेपाल के निवासी उम्मीदवार भी भर्ती अभियान के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अधिकतम आयु आवेदन पत्र जमा करने के समय 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हालांकि कांस्टेबल पद के लिए 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए या किसी प्रतिष्ठित वर्कशॉप में ट्रेड में 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। यदि आप हेड कांस्टेबल पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से मोटर मैकेनिक में प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अभ्यर्थियों को 100 रुपये ऑनलाइन आवेदन शुल्क देना होगा। हालांकि एससी, एसटी और भूतपूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है। अभ्यर्थियों को पीएसटी और पीईटी परीक्षण में शामिल होने के लिए आवेदक की लंबाई, छाती का आकार आदि सहित शारीरिक मानदंडों को बनाए रखना होगा। आईटीबीपी कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जो रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए आप कांस्टेबल आवेदन में आपको आधार कार्ड, नवीनतम पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, उम्मीदवार के हस्ताक्षर, 12th 10th की मार्कशीट, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से है तो उसका सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र भी आपको प्रोवाइड करना है। इस तरीके से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itbpulis.nic.in पर जाकर इस पोर्टल में अगर आप इसका लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपको पेज ओपन होगा।
वहाँ पर आप अपना आवेदन भर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल, न्यू पासवर्ड, इस तरीके से आप अपना कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। फिर आप इस तरीके से डिटेल्स पूरी फिल करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फिर आप सबमिट करेंगे। और जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको डाउनलोड करके भी रख लेंगे, जिससे कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो डेफ़िनेटली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो जय हिंद, जय भारत गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।